क्या कुछ कहा, आपको सुखाते हैं। धर्म से जुड़े हुए और हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी सज्जन वृंद, मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो शांति कुंज में नमन करने, आशीर्वाद लेने और अपने दृष्टि से ताकत लेने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरा संबंध गायत्री परिवार और शांति कुंज से आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। तो वहाँ अपने आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरीके से अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में मेरे अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत ही धन्यवादी हूँ। जो प्रेम आपने दर्शाया है, जो आपने हमारे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति जो आपने प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है। दौरे में आयोजित होने वाले बैठक और कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए भाजपा उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार में संतों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही गंगा आरती में भी सम्मिलित होंगे। उसके बाद देहरादून में 5, 6, 7 तारीख को बैठक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 4 दिवसीय प्रवास आज से प्रारंभ हो रहा है। आज वे हरिद्वार में गंगा जी की आरती और उसके बाद संतों से भेंट वार्ता करेंगे। संतों से बैठक, सोशल मीडिया के साथ बैठक शामिल हैं। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक और कोर कमेटी की बैठक में भी वे भागीदारी करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने देहरादून कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने कोई मांग नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सरकार पार्टी नेताओं के स्वागत में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। देखिए, लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरे कोरोना टाइम में, पूरे लॉकडाउन टाइम में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन लोगों ने काम किया है। कभी भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटी और खाली 5 साल के बच्चों के देखभाल या गर्भवती महिलाओं की देखभाल के अलावा भी उनको बहुत सारे काम मिलते हैं, जिनको वो लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो पूरा करती हैं। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 7-8 महीने से 10 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका वेतन नहीं दिया गया, जबकि मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया या उन्हें स्ट्राइक की या वो अपना काम ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाई, इस वजह से सरकार ने उनका वेतन रोका हुआ है। खबर बाजपुर से, जहां पुलिस की बर्बरता पूर्वक पिटाई का शिकार हुई निधि शर्मा और उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां निधि शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं निधि शर्मा ने इंसाफ न मिलने पर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की चेतावनी भी दी है। भाजपुर में भाजपा युवा नेता अनंत जैन अन्य युवा भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां पर युवाओं ने कोतवाली पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से प्रशिक्षु IPS सर्वेश पवार को हटाए जाने की मांग की। दरअसल कुछ दिन पहले बाजपुर के गाँव मनी मुंडिया में पुलिस और अनिल शर्मा के परिजनों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अनिल शर्मा की पत्नी निधि शर्मा ने पुलिस पर उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पे बैठने का एक ही उद्देश्य है, जो बाजपुर में कोतवाल साहब हैं, जो प्रशिक्षु IPS हैं, उनके द्वारा जो बाजपुर में नारी सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और हमारी मां निधि शर्मा जो पीड़ित महिला है, जिसके साथ बर्बरतापूर्वक अन्याय हुआ है, उसको पीटा गया है, गाली गलौज हुई है, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। उस महिला की पीड़ा, उस महिला ने अपना इलाज करा रही थी, निजी चिकित्सालय में भर्ती थी, और जब उस महिला ने कल ये कहा कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, अंदर से उस महिला के उस शब्दों ने हमें झकझोर करके रख दिया। और आज मैं धरने पे इसलिए बैठा हूँ कि इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो महिला विरोधी और समाज से प्रतिशोध लेने की भावना से पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहाँ केदारनाथ हाईवे पर निर्माण कार्य कर रही कंपनी की मनमानी से केदारनाथ घाटी जनता परेशान है।
यही कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही हैं, जबकि पहाड़ कटान में विस्फोटकों का प्रयोग होने से जनता में भय का माहौल है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जन शिकायतों को देखते हुए जिला अधिकारी मनोज गोयल ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग व कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। NH का आज NH 107 रुद्रप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का आज पूरा इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें सारे काम चलते हुए इनके देखे गए और जो भी इनके इश्यूज़ हैं उन सबको भी नोट किया गया। कुछ जगह पे कुछ कमियां भी पाई गई, उनके संबंध में भी इनको निर्देश दिए गए। कहीं कहीं पे किसी पॉइंट पे कुछ कार्य की गति भी धीमी प्रतीत हुई, जिसके संबंध में इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर प्रगति ले आए। इसमें मुख्य रूप से जो अभी हिंड्रेंसेस बचे हुए हैं उस बारे में डीएम साहब ने मुआयना किया और जो प्रशासन के स्तर से राज्य सभा से कार्रवाई होनी है उसे शीघ्र निपटाने के लिए उन्होंने बताया। और जहां पर काम में कहीं पर गति की कमी लगी उसके बाद हम निर्देश दिए इसे शीघ्रता से किया जाए। और हम लोगों का ध्यान इस बात पर है कि अगली चारधाम से पहले प्रदेश में भाजपा 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बेहद गंभीर दिखाई दे रही। चुनाव से पहले ही पार्टी ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहती है ताकि 70 विधायक वाले राज्य की सत्ता उसी के हाथ में रहे, जिसका चक्रव्यूह की कमान अब खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने हाथों में ले ली। आपको बताते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन का दौरा आज उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान नड्डा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा करने का काम करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर नड्डा के दौरे को लेकर विपक्षी दलों ने लगातार बयानबाजी शुरू कर दी है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता चला आ रहा है कि 57 विधायकों के साथ जोर शोर से सत्ता में आई बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में कुछ काम नहीं किया है। नड्डा के इस दौरे पर प्रदेश की राजनीति में अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में अपनी पैठ जमाने की जद्दोजहद में लगी आप ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कहा कि राज्य सरकार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। मोदी लहर के चलते सत्ता पाने के बाद अब भी राज्य सरकार केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे है, जो कि पूरी तरह से विफल साबित होगा। आपने कहा कि मोदी लहर पूरी तरीके से खत्म हो चली है और अब केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो दौरा है उत्तराखंड में, इस पर हमारा सीधा ये कहना है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को बीजेपी के लगने लगा है कि चूंकि अब कोई मोदी लहर भी नहीं चलने वाली है और कहीं ना कहीं उन्हें अपना संगठन कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए जेपी नड्डा जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, बूथ लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को ये अब लगने लगा है कि बूथ लेवल पर उनका जो कार्यकर्ता है वो खिसक गया है और बूथ लेवल को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो वहीं नड्डा के इस दौरे से ठीक पहले दायित्वों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से ठीक पहले दायित्वों की बंटवारा करना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि दायित्वों का बंटवारा सरकार द्वारा अपनी साख बचाने के लिए किया गया है। त्रिवेंद्र रावत सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के नाराज कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस ने कहा कि जनता राज्य सरकार के मंसूबों को पूरी तरीके से जान चुकी है और इस बार जनता के आशीर्वाद के साथ प्रचंड बहुमत से कांग्रेस चुनाव को जीतेगी। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन से ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने दायित्वों की बंदरबांट शुरू कर दी है, उससे एक ही बात समझ में आती है कि कार्यकर्ता को की नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं यह कदम उठाया जा रहा है। लगातार ताबड़तोड़ दायित्व बांटे जा रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता को उम्मीद थी, एक आस थी
हतोत्साहित हुआ। जिस तरह से जो कार्यशैली त्रिवेंद्र रावत जी की रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से चमोली में एक बड़े नेता ने, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने भाजपा छोड़कर दूसरे दल में शरीक हो गए हैं, उससे भी भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आई है और कोताही में ये सारे कदम लिए जा रहे हैं कि अब नाराज कार्यकर्ताओं को साधने के लिए ये कदम उठाया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जहां विपक्षी दल सरकार पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब सत्ता में बैठी भाजपा सरकार भी मैदान में उतरकर विपक्षी दलों का डटकर सामना करने को आ गई है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का अब खुद का कोई वजूद नहीं रह गया है, जिसके चलते उनके पास अब कोई सार्थक मुद्दा नहीं है। भाजपा का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं दूसरी ओर नड्डा के दौरे पर जहां आम आदमी पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं भाजपा ने भी आप को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही जनता से किए हुए वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। माननीय नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस दौरान जहां पर हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, बात करेंगे, वहीं मंत्रिमंडल की बैठक से भी समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार से कोर कमेटी में बैठ करके भी जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। तो कांग्रेस को ये पता ही नहीं है कि नड्डा जी के कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, उनका एजेंडा क्या है, क्योंकि कांग्रेस के अपने संगठनात्मक रूप में इस प्रकार की कोई गतिविधि होती नहीं है। वहाँ तो परिवारवाद चलता है या फिर केवल भीड़वाद चलता है। यहाँ संगठन है और संगठन आधार पर हम लोग काम करते हैं और सरकार और संगठन मिल करके काम करते हैं। भाजपा का मानना है कि आपने हमेशा से ही दोगली राजनीति करने का काम किया है और वही काम अब पार्टी उत्तराखंड में भी कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम के पहले और क्या क्या बयान सामने आते हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारा समिति के महासचिव और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद रुद्रपुर में तराई सिख महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय व कलेक्ट्रेट में नानक मत्ता थाना अध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महासभा के पदाधिकारी पर झूठा मुकदमा वापस लेना और थाना एसओ को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि सिख समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने एसएसपी को कार्यालय और डीएम कार्यालय में नानक मत्ता थाने के झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें रुद्रपुर, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, खटीमा, नानक मत्ता और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, अफजलगढ़ सहित बेहड़ी से सैकड़ों सिख समुदाय के लोग रुद्रपुर पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में रखते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन कर सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि नानक मत्ता पुलिस ने कुछ लोगों को मिली भगत से नानक मत्ता गुरुद्वारे के महासचिव प्रीतम सिंह, सिद्धू, सचिव केहार सिंह यहाँ रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे आदमी जो है डॉक्टर केहर सिंह, प्रीतम सिंह संधू जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जो नानक मत्ता एसएचओ कमलेश भट्ट है वो उन लोगों से मिला हुआ है। इसमें बाबा तरसेम सिंह जो है मेन, बाबा तरसेम सिंह है जो सब कुछ करवा रहा है, वहाँ बैठा हुआ। ये दूसरा गुरमीत राम रहीम है। हम प्रशासन से मांग ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बाबा तरसेम सिंह को अरेस्ट करके और सिख समुदाय को हक दिया जाए। खबर सितारगंज से, जहां ठेकेदारों ने बकाया भुगतान की मांग की है। आपको बता दें कि राजकीय ठेकेदारों ने पिछले 1.5 साल से अब तक जो नगर पालिका को जो भी कार्य किया उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर ठेकेदारों ने रुके हुए भुगतान कराए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी सितारगंज मुक्ता मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर भुगतान कराए जाने की मांग की। 1.5 वर्षों से जब से नगर पालिका का निर्माण हुआ है, नए अध्यक्ष जी आए, टेंडर निकाले गए और हम लोगों द्वारा, सभी ठेकेदारों द्वारा कार्य किए गए और कार्य के पश्चात भुगतान भी होता है। लेकिन एक वर्ष से अधिक हो गए सबके काम पूरे हुए, अधिकांशतः कार्य पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन ईओ साहब से भी हमने अनुरोध किया, चेयरमैन साहब से अनुरोध किया, हमें बार बार आश्वासन नहीं दिया गया कि हम भुगतान आपका शीघ्र करेंगे। लिख के भी दिया और मुफ्त से भी बात करी, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि हमारा साल भर 1.5 साल बीतने के बाद भी हमारा कोई भुगतान नहीं हुआ। विवश हो गया, हमें एसडीएम साहब से मिलना पड़ा। पालिका के जो ठेकेदार हैं उनकी सारे भुगतान 1 साल से रुके हुए हैं और काम 1 साल पहले से लेकर अब तक लगातार कर दिए गए। जांच हम कह रहे हैं चल रही है, हमारी ये मांग थी तो हम लोगों ने ये कहा कि 75% पेमेंट कर दी जाए और ठेकेदारों की सिक्योरिटी भी जमा है।
उनकी हैसियत भी जमा है और 25% हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट भी रोक ली जाए और उसके बावजूद भी बिल्कुल गलत तरीके से पेमेंट रोक दी गई है और जो कि ठेकेदार हैं, जो देनदारी लोगों की बाकी है, वो लोग अपना तकादा कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, मगर मैडम ने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने कहा नगर पालिका से पूछते हैं कि क्यों पेमेंट आपकी रोकी गई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। भूकंप 3:10 पर आया। बता दें कि मंगलवार को हरिद्वार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र बहाराबाद ब्लॉक के औरंगाबाद क्षेत्र का डाउ वाला कला गाँव था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। हालांकि उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 2.6 रही तीव्रता। सुबह 3:10 पर महसूस किए गए झटके। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की मौत और संक्रमितों का मामला रफ्तार कम नहीं हो रही है। बीते 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है तो 491 संक्रमित भी मिले हैं। वहीं 433 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 76,000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 12,246 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 491 लोगों को कोरोना संक्रमित मिले। देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में एनसीसी कोर्स कराया जाता है, लेकिन एनसीसी कोर्स को कराने के लिए विद्यालयों में लंबे समय से सुविधाओं का अभाव चलता आ रहा है, जिससे एनसीसी कोर्स सीख रहे युवा आधी अधूरी जानकारी के साथ कोर्स को पूरा कर रहे हैं। वहीं बाजपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में एनसीसी एएनओ लेफ्टिनेंट रविंद्र सिंह मंड ने काफ़ी भागदौड़ के बाद एनसीसी कोर्स को पूरी तरह सीखने के लिए जरूरी 3 कोर्सों की मान्यता दिलाने का काम किया है। यही कारण है कि विद्यालय में एनसीसी कोर्स सीखने के लिए जरूरी हो चुके ऑप्टिकल कोर्स, इंडोर शूटिंग तथा वर्चुअल लैब स्थापित हो चुकी है। बता दें कि बाजपुर इंटरमीडिएट कॉलेज के एनसीसी कैडेट ऑप्टिकल कोर्स और इंडोर शूटिंग की जानकारी न मिलने पर कंपटीशन से कैडेट बाहर हो जा रहे थे। लालगुआ में हरदू चौड़ क्षेत्र में जिस काश्तकार ने सरकार की योजना को फायदा किया है, आखिरकार उसकी मेहनत का फल आखिरकार मिल ही गया और आज उसने 3 महीने पहले जिस मशरूम की खाली पैदावार के तौर पर आजमाया था, वो पहली मार्केटिंग मशरूम का काश्तकार ने अलग अलग मंडियों में भेजा है, जिससे मशरूम की खेती एक बार फिर कामयाब हो गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा स्वरोजगार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे काश्तकार एक बार फिर मजबूती के साथ काम कर सके। वहीं मशरूम प्लांट के मालिक लाल सिंह धोपला ने बताया कि आखिरकार हमने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी है और सरकार की योजनाओं
को सभी काश्तकारों ने अपनाया है और यह मशरूम कैंसर रोगियों के लिए रामबाण इलाज है और सभी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए जिससे काश्तकार बेरोजगार ना हो सके। लाभदायक तो होगा, अभी तो शुरुआत है। किसी भी काम को करने में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, चाहे मार्केटिंग हो। जो उसकी सब्जी खाए कितना बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, चिकन मटन से भी बेहतर है। और जो पनीर हम लेते हैं उसके टक्कर का कहना चाहिए, उससे ऊपर इसमें विटामिन डी जो किसी उसमें नहीं होता है, विटामिन डी हो गया। हल्द्वानी में नगर निगम की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। इसका ताज़ा उदाहरण आज लोगों के हंगामे के बाद सामने आया। दरअसल नगर निगम हल्द्वानी द्वारा सफाई का तीसरा स्थान दिया गया था, लेकिन नगर निगम में अनदेखी की तस्वीरों में साफ देखने को मिलती है। शहर के अंदर जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उप नगर आयुक्त का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मेरी अभी रिसेंट ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे नगर निगम हल्द्वानी में, और मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसके बारे में जानकारी मांगी है। और जो भी वहाँ पे समस्या होगी और भी कुछ क्षेत्र में ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स सुनने में आ रही है, तो उसके बारे में जो भी उचित कार्यवाही होगी निगमों के नियमों के हिसाब से वो पुनः संपन्न करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।